Good morning, class 7. Today we will discuss the RHS triangle construction. अभी हमारा जो चौथा रूल आता है RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कंस्ट्रक्शन. एक आपको पता होगा 100% कि उसमें एक राइट एंगल है, हाइपोटेनियस की लेंथ और एक साइड की लेंथ गिवन होगी. ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, आपको बनानी है आपको, जिसमें हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 3 सेंटीमीटर. तो आपको एक रफ फिगर बनानी है. सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं. वो कह रहा है कि हाइपोटेनियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है. राइट एंगल ट्रायंगल है तो 100% उसका एक एंगल राइट एंगल होगा. तो हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का. कह रहा है उसकी एक साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है. तब दो साइड्स हैं उसके पास, ये और ये. हमारी मर्जी, हम किसी को भी 3 दे सकते हैं, हम इसे 3 दे देते हैं. ठीक है, तो ए बी सी. तो आपके पास एक ए बी सी ट्रायंगल बनानी है. रफ फिगर से क्लियर हो गया, जिसमें बी सी 3 है, ए सी 5 है और एंगल बी जो है वो आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? हमें बेस वाली लाइन बनानी है ना. तो हम सबसे पहले स्केल की हेल्प से बी सी इक्वल 3 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं. क्योंकि उसने ट्रायंगल का नाम नहीं दिया था, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी रख लिया. आपकी मर्जी, आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्या बनाना है आगे? बी पर 90 डिग्री का एंगल. तो 90 डिग्री का एंगल हम सबको कंपास से बनाना आता है. तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम बी पर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं. मैंने बी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया है कंपास से. ठीक है, इसके बाद आपको गिवन है ए सी इक्वल 5 सेंटीमीटर. मतलब सी पर प्रकार रख के आपको 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है. तो आपको क्या 5 सेंटीमीटर लेंथ की आपको एक प्रकार खोलनी है हमें 5 सेंटीमीटर लेंथ की. अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि ए सी इक्वल 5 है तो ए पॉइंट मुझे निकालना है. ए मेरे पास इसमें नहीं है, मेरे पास बी और सी दो पॉइंट है, जिसमें से ए सी इक्वल 5 है. मतलब मैं सी पर अपनी प्रकार रख के सी को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी, जो इस आपकी रे को पॉइंट किस पर? ए पर कट करेगी. तो आपका ये पॉइंट जो आया ये आपका ए आ गया. इस रे को आप नाम दे सकते हो बी एक्स. उसके बाद आपको ए को सी से ज्वाइन कराना है. तो आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी ए बी सी. इसके बाद हम ए को सी से मिला देंगे. ए बी सी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई. नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना. तो पहला हमारा हमने क्या किया? बी सी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी. तो वी विल राइट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल 3 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने क्या किया था? बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था. वही लिखा मैंने, कंस्ट्रक्ट एंगल सी बी एक्स. जिस पॉइंट पर मैंने एंगल बनाया वो बीच में रखा सी बी एक्स, क्योंकि इस रे को मैंने एक्स नाम दिया. डेट्स वाई आई एम राइटिंग सी बी एक्स इक्वल 90 डिग्री विद कंपास. फिर मैंने क्या किया? सी पर प्रकार रख के 5 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगाई. जो इसे ए पर कट कर वही मैंने लिख दिया विद सी एंड सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क विच कट द रे बी एक्स एट पॉइंट ए. जोइन ए टू सी. ट्रायंगल ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल. तो जब आपको ये 100% श्योर हो राइट एंगल है, हाइपोटेनियस और एक साइड गिवन हो, तब आपके पास ये तरीका है. अब क्या है आपका जो नेक्स्ट वर्कशीट में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, हाइपोटेनियस है, वन साइड है, तो आप राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड में भी यही आपको है. बाद में वो कह रहा है बाकी के दो एंगल मेजर करो, वो आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डी. नेक्स्ट कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ए बी सी इन विच ए बी इज दिस, बी सी इज दिस एंड एंगल सी इज 90 डिग्री. अगेन रफ फिगर बनाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ हो जाएगा. लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल की. एक राइट ट्रायंगल है हैविंग हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 5.4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज ऑफ मेजर 30 डिग्री. अब इसने यहाँ साइड नहीं दी, दूसरा एंगल दे दिया. तो इसके लिए आपको एक रफ फिगर बनानी होगी. एक राइट ट्रायंगल बनानी है, तो एक राइट ट्रायंगल की मैं रफ फिगर बना दी. और उसने उसका नाम नहीं दिया तो मैं अपनी मर्जी से इसको ट्रायंगल को ए बी सी नाम दे सकती हूँ. ए बी सी एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें हाइपोटेनियस है आपका 5.4 सेंटीमीटर. राइट एंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना. कह रहा है एक एंगल 30 डिग्री का है, एक्यूट एंगल. अब क्योंकि आपके पास दो एंगल आ गए हैं, थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं विद एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या हो जाएगा वो? 60 डिग्री का. ठीक है, निकाल के दिखाओगे आप 90 + 30. फिर जो आंसर आएगा उसे हम 180 में से माइनस करेंगे. अब आपको क्योंकि एक ही साइड गिवन है ना, और कुछ नहीं गिवन, तो जो साइड गिवन होती है हम वही नीचे बनाते हैं ना. तो यहाँ आपको क्या एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करोगे. कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ए सी आप नीचे बनाओगे, ए सी इक्वल 5.4.
अब क्योंकि हमारा यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा सीधा, हमारे पास ये साइड गिवन है, तो इस साइड पे मुझे दोनों एंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे ये एंगल साइड एंगल रूल के थ्रू बनेगा कि ए पर आपको कितने डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बनाना है विद कंपास, सी पर आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है 30 डिग्री का विद कंपास। जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो आपका बी पॉइंट आएगा और वो एंगल अपने आप 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल वूज टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हम एक रफ फिगर बना रहे हैं जिसमें क्या कह रहा है वो कि एक साइड 9 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 12 सेंटीमीटर है। वो दो साइड्स वो हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कंटेनिंग, हाइपोटेनियस नहीं दिया उसने, दोनों साइड्स गिवन है। ठीक है, तो आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे इसी तरह करनी है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग में आपको जैसे यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर नीचे ली थी, आप 12 सेंटीमीटर नीचे ले सकते हो। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर आपको क्या 90 डिग्री का एंगल बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया था। लेकिन यहाँ अब आप ध्यान से देखोगे, जो रफ फिगर के अकॉर्डिंग मैं देखूँ, यहाँ पर इसमें आपको थर्ड जो साइड बन रही थी वो AC गिवन थी, तो हमने C पर प्रकार रख के आर्क लगाई थी। लेकिन यहाँ जो हमारे पास दूसरी साइड गिवन है वो AB गिवन है जिस पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आपको जो थर्ड स्टेप में जो आपने यहाँ रख के आर्क लगाई थी ना, यहाँ नहीं रखनी हमने इस क्वेश्चन के लिए, B पर भी हम प्रकार रखेंगे अपनी और 9 सेंटीमीटर खोल के सीधी सीधी आर्क लग जाएगी इस तरह से। ठीक है, फिर वो पॉइंट A आ जाएगा, उसको हम C से ज्वाइन करा देंगे। क्लियर है? ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी अकॉर्डिंग लिखने हैं जिस अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्या चेंज होएगा, 5th क्वेश्चन के लिए विद CS सेंटर लिखा था, हम यहाँ लिखेंगे विद BS सेंटर। रेडियस कितनी लेंगे हम 9 सेंटीमीटर, और जो BX को किस पर पॉइंट को कट करेगी, A पर कट करेगी। जो सेम है, जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। क्लियर एवरीवन?